दागो सर जी एज ए एक्टिंग चेयरमैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, आज आप लोग यहाँ में 77 एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो प्रोग्राम कर रहा है, उसमें आप लोग क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं आज का दिन? यहाँ में बेसिकली हम लोग आज हम लोग सिर्फ नहीं है, इंटर ग्लोबली अभी सेलिब्रेशन कर रहा है। और तो वी आर आल्सो ज्वाइनिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड celebrating the 77th anniversary of Universal Declaration of Human Rights। तो उस सेलिब्रेशन करते हुए आज हम लोग यहाँ पे जितना भी स्टेट में जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो जैसे हमारा वुमेन कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, और लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और इंफॉर्मेशन कमीशन है, और ये आपका और जितना भी कमीशन है कमीशन है यहाँ बुलाया, ताकि उन लोग अपना अपना इशू को, जो रोल को, रिस्पॉन्सिबल को जो रिफ्लेक्ट करके, और जितना बच्चा आया है यहाँ में इंडियन अराउंड का जो मॉडर्न अराउंड 500 स्टूडेंट आया है, इनको जानकारी के लिए, और प्लस हम लोग अपना क्या काम किया है एक ह्यूमन राइट का जो भी पर्सनली करा हो, ह्यूमन राइट का ही रिलेटेड। तो इसलिए इसको जो सेलिब्रेशन करते हुए हम लोग आज डिस्कस किया है, और उसमें हमारा रिटायर्ड जो जस्टिस पीके डेका एज ए चीफ गेस्ट आया है, और गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर जनरल जरकिन गामलिंग आया है। तो आज दिन भर आज फर्स्ट सेशन हो गया, और ये काफ़ी इम्प्रेसिव इंटरेस्ट है बच्चा लोग भी, और काफ़ी सीखने को मिलेगा। हम लोग आपस में वी आर ऑल्सो स्टिल लर्निंग, आपस में भी हम लोग सीख रहा है कौन क्या काम रहा है, क्या कैसे करा हो, देखने में और सीख पाने में अवेयरनेस का तौर पे यहाँ दिया जा रहा है। दागो जी, अभी तो दुनिया भर में मना ही रहा है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स का, काफ़ी सारे इंसिडेंट हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। इवन ईटानगर में ही यस्टरडे भी एक जो बनकोल हुआ था, एक माँ को जेल में रखा गया था, जबकि उसका 5 महीना का बेबी को फीडिंग भी करना था। अगर इस सब केस में देखने से आप लोग का क्या स्टैंड होता है? तो इसमें ये सब बात है, जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है, जो इस तरह का जो इंसिडेंट है, जो पब्लिक का इंसिडेंट है, वो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते। हम जो पब्लिक सर्वेंट, जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, उन लोग नेग्लिजेंट करने का, उन लोग बेले करने उसको ले सकता है। हाँ, जैसे अभी कल हो बच्चा को पब्लिक को ये हुआ, इन्होंने पुलिस में जाके देखा या मेडिकल में जाके देखा, उनको रिपोर्ट किया, उनको इतने से नहीं ले आया। अगर उसको नेग्लिजेंट किया, रिक्वेस्ट करते हुए भी नेग्लिजेंट है, तो होने से उनको यानी कि पुलिस में कंप्लेंट करेगा, कोई क्राइम कमिट करेगा, और तो कंप्लेंट पुलिस अब उसको एक्शन नहीं लेता या रजिस्टर नहीं लेता है, और पब्लिक एनी अथॉरिटी कुछ सिटीजन को रिस्पॉन्स नहीं करता है, तब जाके हम सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2 का तौर पे हम नेग्लिजेंस का ऑर्डर में हम ले सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक आप लोग कौन कौन से किस तरह के केसेस फेस कर चुके हैं? यहाँ में बहुत सारे केसेस है, और आज हम लोग डिटेल यहाँ में बताया गया है। हम लोग का अभी पहले हमारा अवेयरनेस नहीं था पब्लिक का, जो ह्यूमन राइट कमीशन में जो जिसका जो गरीबों का कास्ट के जिसका वॉइसलेस है, इनको कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत समय लगता है, ये है डिलीवर नहीं होता है। तो जो इसका कारण से बड़े स्पीडी डिलीवरी के लिए जो पब्लिक अथॉरिटी को रिस्पॉन्स नहीं करने से, तो हम लोग यहाँ में आता है। तो हम लोग जो नेग्लिजेंस होने से पब्लिक अथॉरिटी लोग, इंस्टीट्यूशन लोग उसको कॉग्निजेंट नहीं लेने से, तो हम लोग इंटरवेन करता है। तो हम लोग जल्दी डिस्पोज भी बहुत ही डिस्पोज हो चुका है, और काफ़ी आदमी जानकारी लोग का अभी केस भी इस तरह का आ रहा है, और कोई लोग डायरेक्ट मारपीट करके भी आने वाला है, इनको समझाता है। सो ये हम लोग पुलिस थाना नहीं है, ये क्रिमिनल है, क्राइम है। जैसे नॉन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो पब्लिक है, दे हैव टू गो तो पुलिस थाना और अथॉरिटी में जाके बताना पड़ेगा। जैसे कि स्पीच में भी सुनाया गया था कि पुलिस का बिहेवियर को लेके भी काफ़ी सारा आप लोग का कंप्लेंट्स आता है ह्यूमन राइट एक्ट में, क्योंकि देखा जाने से पुलिस वाला लोग का थोड़ा बिहेवियर भी रूड होता है। तो इन डेप्थ केस आप लोग कैसे उसको टैकल करते हैं? तो उसमें पुलिस ये कल गया वाला कल जो है 9 दिसंबर है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स डे था। मैं इनमें एक कुछ स्टेटमेंट दिया, आज पेपर में आया है। तो हम सब
अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबल को करना पड़ेगा। तो अपना अपना जरिजेक्शन को करना पड़ेगा। जो हम पावर जो दिया है, जो लिखित में है, उसका तौर पर रहना पड़ेगा। हाँ, जरूर जो एक्सेस करता है इसलिए हम लोग लेता है। हमारा अभी वो कोई पुलिस भी एक दो भी और एक्शन लिया वाला भी है, उनको आपका पुलिस लोग रिपोर्ट सबमिट के लिया वाला है, क्यों हुआ किस लिए। तो ज़्यादा एक्सेस करेगा तो हम लोग किस लिए एक्सेस का प्रमाण पीछे हम लोग देखेगा। अगर ये होने से हम लोग गवर्नमेंट को पेनल्टी करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ये एक पुलिस का भी एक अवेयरनेस है। जैसे अभी जस्टिस देखा ने बोला था, देखिए वर्सेस जजमेंट हैज़ वेरी क्लियर। आपको क्या अरेस्ट का समय में किस तरह अरेस्ट करना है, कैसे अरेस्ट करना है, वो उसको अरेस्टी को बताना है। नोटिस बहुत सिस्टम है। आप इसे पुलिस ड्रेस पहन के जहाँ घर में अपना खुशी मर्जी घुस के ऐसे कर नहीं सकता। एवरीथिंग इज इन द सिस्टम। सो दोज हु आर अगेंस्ट सिस्टम बीइंग ए ड्यूटी बाउंड, तो इससे कोई हमको रिपोर्ट करे, देन वी विल इंटरवेन टू दैट। चलते चलते हमारे जो पब्लिक है उसको भी आप लोग का जो वर्क सिनेरियो है, आप लोग को कैसा अप्रोच करना है वो थोड़ा बता दीजिए। पब्लिक को ये है, जैसे हम लोग अभी इस्टेब्लिश ऑफिस जो है वो जो रोड पे है, तो कुछ भी आपको कोई भी इंसिडेंट हुआ, आप पुलिस में रिपोर्ट किया या कोई आपका डिप्राइव हुआ, कोई अथॉरिटी नेग्लिजेंस हुआ, चाहे कहीं भी नेग्लिजेंस हुआ, जैसे कि सर्विस मैटर में वी कैन नॉट टेक इट, बट कोई एम्प्लॉय वाला उसको अथॉरिटी नेग्लिजेंस करता है, देन विल इंटरवेन कि नेग्लिजेंस क्यों किया है, क्यों उसको डिस्पोज करना है, इसको कंसिडर करो या ना करो। हम लोग मेरिट में नहीं जाएगा, बट सर्विस में मेरिट में हम लोग इंटरफेयर नहीं करता है। बट अगर नेग्लिजेंस होता है सर्विस मैटर का भी नेग्लिजेंस वाला हम लोग का आ सकता है। इसलिए पब्लिक को ये ह्यूमन राइट का आज हमारा जो प्रेजेंटर में बताया है क्या क्या हमारा मैंडेट है, रोल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको आपको जानकारी लीजिए एंड वी आर देयर टू टेक कॉग्निशन ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोलिवा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app